हेलो दोस्तों, मैं काजल वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी छोटी सी है। इसे एंड तक जरूर सुनना और बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। नैना की तरफ देखकर लड़के की माँ बोली, सावित्री बहन, और सब तो ठीक है, लेकिन लड़की बहुत पतली है, रंग भी दबा हुआ ही है। जी, वो नैना की माँ बोलने ही वाली थी कि सावित्री बुआ ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे बहन जी, अभी पतली है तो क्या हुआ? थोड़ी सी कोशिश और देखभाल से शरीर भी भर जाएगा और चेहरे पर रौनक भी आ जाएगी। फिर शादी के बाद खिला पिला कर लेना अपनी बहू को मोटा। हमने कौन सा मना करना है? पान चबाते हुए सावित्री बुआ ने कहा। ये सुनकर लड़के की माँ मुस्कुराई, ऐसे जैसे उसने अभी से अपनी होने वाली बहू को घी खिलाना शुरू कर दिया हो। हाँ हाँ, हमारे यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, जो मर्जी खाओ। उधर नैना सोच रही थी कि कमी तो मेरे पापा भी किसी चीज की नहीं रखते, मैं ही नहीं मोटी होना चाहती, तो इसमें मेरे मम्मी पापा की क्या गलती है? दरअसल वो एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ने में होशियार थी, लेकिन बहुत टेंशन लेती थी। दिन रात बस लगी ही रहती थी, जिसके कारण खुद के शरीर पर ध्यान नहीं दे पाती थी। माँ ने कई बार समझाया कि शादी की उम्र हो गई है, थोड़ा शरीर बना लो, लेकिन वो कहती, माँ मुझे मोटा नहीं होना, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। इसी बीच सावित्री बुआ नैना के लिए एक अच्छे खानदानी घर का रिश्ता लेकर आ गई। नैना की पढ़ाई अभी पूरी होने ही वाली थी, इसलिए घर वाले भी रिश्ते के लिए मान गए। लड़का अच्छा था, लेकिन अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलता था। खैर, बात पक्की हो गई और सगाई की तारीख एक हफ्ते बाद की रखी गई। जाते हुए लड़के की माँ ने नैना को हिदायत देते हुए कहा, बेटा चेहरे पर हल्दी और मलाई का ओपटन लगाना, रंग थोड़ा ठीक हो जाएगा। सगाई पर बहुत रिश्तेदार आएंगे। नैना सोच रही थी कि अगर मैं पसंद नहीं थी तो मना क्यों नहीं कर दिया। अब एक हफ्ते में गोरी कैसे हो जाऊं? जहाँ सगाई पक्की होने पर एक लड़की और निखर जाती है, वहीं नैना बुझी बुझी रहने लगी। सगाई के 3 दिन पहले नैना की होने वाली सास का फोन आया। नैना की माँ से बात करते हुए उन्होंने कहा, आप नैना को पार्लर भेज दीजिएगा, फेशियल वेशियल करवा आएगी तो सगाई तक थोड़ी अच्छी दिखेगी। नैना की माँ को उनके बोलने का तरीका अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने नैना को पार्लर भेज दिया। सगाई का दिन भी आ गया। बात बात पर लड़के की माँ का फोन आता रहता, ये पहनना वो पहनना, ऐसे तैयार होना वैसे तैयार होना, वगैरह वगैरह। नैना परेशान हो रही थी। इतनी समझ तो उसे भी थी कि सगाई पर कैसे तैयार होते हैं, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो निरी गवार है, जिसे हर बात बतानी पड़ेगी। सगाई के दिन नैना बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। नैना के पापा ने जब उसे देखा तो खुशी से उनकी आंखें छलक आईं। फिर भी लड़के की माँ और बहनें नैना के कमरे में आकर उसका ऊपर से नीचे तक मुआयना करने लगी। रंग तो अभी तक नहीं निखरा, बाल कैसे बनाए हैं, चुनरी ढंग से सेट नहीं हुई। ऐसा लग रहा है जैसे नैना ने अपने बेटे की सगाई करवा कर वे लोग नैना पर कोई एहसान कर रहे हो। सगाई हो गई, सभी खुश थे, लेकिन नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या नहीं। शादी की शॉपिंग के लिए जतिन की माँ ने नैना को बुलाया था, क्योंकि आजकल के फैशन है, चाहे उसमें लड़की की पसंद शामिल हो या नहीं। नैना अच्छा सा सूट पहनकर चली गई। वहां जाकर देखा तो काफी लोग थे, जतिन के पापा, बुआ, बहनें, बहनोई। नैना को सूट में देखकर जतिन की माताजी ने गुस्से में आंखें तर्राते हुए कहा, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि ससुराल वालों के सामने साड़ी पहनकर आना चाहिए? तुम्हारे माता पिता तो कह रहे थे तुम बहुत समझदार हो। क्या यही है तुम्हारी समझदारी? हमारी तो बेइज्जती करवा दी, क्या बोलेंगे सब? नैना को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो पड़ेगी। किसी तरह से उसने आंसुओं को ठहरने को से रोका।
थोड़ी देर उसने जतिन से बोला, आप लोगों की जो पसंद है वो ले लेना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। घर आकर वो अपने कमरे में जाकर फूट-फूट कर रो पड़ी। नैना की ऐसी हालत देखकर उसके मम्मी-पापा बार-बार पूछ रहे थे कि क्या बात है, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही थी, सिर्फ रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद जतिन की माँ का फ़ोन नैना की माँ के पास आया। फ़ोन उठाते ही वो शुरू हो गई। आपकी बेटी के तो बहुत नखरे हैं। हमने तो शॉपिंग के लिए बुलाया था, लेकिन वो बहाना बनाकर चली गई। ऊपर से सूट पहनकर आ गई। कम से कम आपको तो समझना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर नैना की मम्मी-पापा को पता चला कि आखिर बात क्या है। नैना के पापा ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा अगर ऐसी बात ही थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अभी तो तू अपने पिता के घर है और मेरे लिए तू बोझ नहीं, मेरी बच्ची है। मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह नहीं भेज सकता जहाँ उसके गुणों की जगह रूप की इज्जत हो। तू चिंता मत कर, अब मैं अपने आप उनसे बात कर लूंगा। दूसरे दिन उन्होंने सावित्री बुआ को बुलाया और उनके साथ जतिन के घर गए। वहां जाकर उन्होंने लड़के वालों से कह दिया कि अगर आप लोग मेरी बेटी को उसके उसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते तो माफ कीजिएगा। जतिन की माँ ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, भाई साहब ऐसी भी क्या बात हो गई? क्या अपनी होने वाली बहू को हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम उसे गलत बता सके? हक है, लेकिन हर बात पर उसका अपमान करने का नहीं। याद रखिए, अभी बेटी अपने बाप के घर ही है। मेरी बेटी को बेवजह दूसरों की बात सुनने नहीं दे सकता। उसके लिए ऐसा ससुराल देखूंगा जहां उसे सम्मान मिले, उसके गुणों की इज्जत हो। लौटते वक्त सावित्री बुआ ने समझाते हुए कहा, भैया बेटी के बाप को इतने तेवर नहीं दिखाने चाहिए। बेटी को घर में बिठा कर रखोगे क्या? दीदी, बेटी का बाप होने से मुझे खुशी है। भविष्य का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यदि जानबूझकर अपनी बेटी को ऐसे लोगों के घर भेज देता, तो सचमुच मेरी बेटी का बाप होने का दुख होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कभी भी अपनी बेटियों पर उनकी मर्जी के बिना कोई भी अपना फैसला मत थोपिएगा, क्योंकि बेटी अपनी माँ-बाप के लिए वो सब करती हैं जो वो नहीं चाहती हैं। तो आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।